दर्शकों नमस्कार, अभिवादन आपका है न्यूज राजस्थान में। कहते हैं कि स्वच्छ भारत का हो सपना, दहेज मुक्त भारत हो अपना। संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है दहेज मुक्त भारत बनाना है। और संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ ठाना ही नहीं है, उसको करके भी दिखाया है। जी, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में इस बार होने जा रहे विश्व में शांति हो, इसके लिए एक दिव्य अनुष्ठान जिसको आप देख सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं मेन सतलोक आश्रम सोजत में और आज दूसरे दिन की कवरेज देख रहे हैं आप, जहां पर दहेज मुक्त विवाह किए जाएंगे। अभी हम उस डोन के सामने मौजूद है जहां लिखा है विश्व के शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज के पावन उपस्थिति में विश्व में शांति हो। इस उपलक्ष्य में दहेज रहित रैमणी यानी विवाह यानी आज 2 मई 2026 को यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होंगे। दर्शकों में सूचना मिली थी कि यहाँ दहेज मुक्त विवाह होगा। चलिए चलते हैं, उन जोड़ों का विवाह कैसे होगा, किस विधि से होगा, उनके दूल्हा दुल्हन के क्या विचार है, इसके अलावा बारातियों के क्या विचार है, वहाँ के जो प्रबंधक है उन्होंने किस प्रकार इस रमणीय विवाह को मैनेज किया हुआ है। आइए जानते हैं, पूरी व्यवस्थाओं की रूबरू करते हैं आपको, बने रहिए वीडियो के अंत तक। दर्शकों अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं जो यहाँ पर ये जो शादी है इसको पूरा मैनेज कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे, इनकी जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार जी। अच्छा है, नमस्ते सर, आपसे परिचय जानना चाहेंगे। सोहनदास पाली राजस्थान से। सर प्रथम तो ये जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर जो शादियाँ हो रही है तो संत रामपाल जी महाराज इस बार कितने जोड़ों की शादी करवाने वाले हैं। आज 2 मई 2026 सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान के अंदर विश्व के शुभचिंतक संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विश्व में शांति और भाईचारा हो, इसके उपलक्ष्य में 3 दिन का यहाँ पर अखंड पाठ और भंडारा का आयोजन किया गया है। जहाँ आज दूसरा दिन है, जहाँ पर आज दहेज मुक्त विवाह होने जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भाई जो भी बेटियां होती है वो उनको लगता है कि वो बोझ है, लेकिन पिताजी को बोझ नहीं लगे और संत रामपाल जी महाराज बिना दहेज के आज यहाँ पर शादियाँ रमणी करवाई जाएगी, जहाँ पर बिना किसी दहेज के, बिना कोई मेहंदी के, बिना कोई रस्म के, बिना घोड़ी, बिना कोई डीजे या बिना कोई दिखावे के स्टेज प्रोग्राम के यहाँ सिंपल साधारण तरीके से साधारण कपड़ों में यहाँ पर शादी संपन्न कराई जाएगी। सर अभी आपने कहा कि बिल्कुल सिंपल तरीके से और कोई रीति रिवाज भी नहीं हो रही है, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जो बाहर जो शादियाँ होती है वो अक्सर धूमधाम से होती है, काफ़ी रीति रिवाज निभाए जाते हैं और माना जाता है कि अगर वो रीति रिवाज नहीं निभाए तो शादी अधूरी होती है। तो कहीं आप अधूरी शादी तो नहीं करवा रहे? जी नहीं, जो शादियाँ होती है वो दिखाव के लिए की जाती है कि कौन कितना खर्चा करता है। आप देखते हो तो बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं फिल्म में या बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होती है वो ये दिखावे के लिए करती है और पैसा खर्च करती है, लेकिन जो गरीब तबके के होते हैं, जो मजदूर होते हैं या मीडियम फैमिली होते हैं, वो उनको देख के उनको फॉलो करते हैं। जबकि शास्त्रों में प्रमाण है कि भाई जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और जो शिव शंकर जी हैं उनकी भी जो शादी कराई थी सिंपल तरीके से दुर्गा माता के द्वारा उनको बताया गया था कि ये आपकी पत्नी है, आप इनको लेके जाओ और आप इनके साथ गृहस्थ जीवन शुरू करो। तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर जो संत गरीबदास जी की वाणी है, जिसे हम असुर निकंदन रमणी कहते हैं, वो 17 मिनट की वाणी होती है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और अग्नि को साक्षी मानकर अपने गुरु जी के स्वरूप के सामने 17 मिनट के अंदर सभी देवी देवताओं का प्रार्थना करके रमणी या शादी संपन्न की जाती है। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि बिल्कुल भी दहेज नहीं दिया जा रहा, लेकिन समाज में जो दहेज है उसको सम्मान के साथ जोड़ा जाता है। जो गरीब पिता है वो भी अपनी बेटी को चाहे 5 बर्तन या 1 जोड़ी कपड़ा दे, लेकिन देता जरूर है ताकि समाज में उसकी नाक बनी रहे, इज्जत बरकरार रहे। तो यहाँ पर क्या उन आज जो आपने बताया जिन जोड़ों की शादी है, क्या उनको बिल्कुल भी दहेज नहीं दिया जाएगा? या एक छोटी मोटी रस्म तो होनी चाहिए ना। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई आप अपनी बेटी को कितना दे सकते हो, जो उसके भाग्य में होगा वही उसके काम आएगा। तो संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति करते हैं वो भक्ति करने वाले को किसी तरह की कमी नहीं होती है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। तो इसके कारण हम देखते हैं कि बहुत सारे देश का लेन देन किया जाता है और उसी कारण से बहुत सारे तलाक भी होते हैं। आज बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जो होती है तलाक का लेकर भरण पोषण का केस करती है कि हमको 1.5 करोड़ दो, 5 करोड़ दो। वो किस लिए तलाक लेते हैं? क्योंकि वो दहेज के कारण ये दुखी हुए। अगर दहेज ही नहीं होता तो न कोई केस बनता और न ही कोई मुकदमा दायर होता, क्योंकि दहेज का ही कारण केस बनता है। बिल्कुल, आपने सही जानकारी दी। और अभी हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, जैसे अगर बात करें मुसलमानों की तो वो निकाह करते हैं, ठीक है, उसके बाद में जब हिंदू धर्म की बात करें तो वो शादी करते हैं।
जो गार्डन में करो या घर में करो, ठीक है। इस प्रकार अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से अपने रीति रिवाजों के अनुसार शादी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शादी देखी गई है बिल्कुल अलग ही तरीके से है। तो क्या है, क्या अलग धर्म के हिसाब से ये शादी हो रही है यहाँ पर? जी नहीं है, सभी धर्म एक ही है। सनातन धर्म जो सबसे पहला धर्म था वो अपना सनातन धर्म है। उसके बाद में ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन अलग अलग धर्म बने हैं। आप शास्त्रों में देख सकते हैं कि सबसे पहले एक ही धर्म था, सनातन, आदि सनातन धर्म। तो संत रामपाल जी महाराज आदि सनातन परंपरा के अनुसार अपने जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उस शास्त्र के अनुसार ही यहाँ पर शादी करवा रहे हैं। आप कहते हैं कि अलग अलग धर्म में अलग रीति रिवाज होती है, तो ये अलग अलग रीति रिवाज उन्होंने अपने हिसाब से बना रखी है, अपने परंपरा के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार बना रखी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सभी मानव जाति, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि विश्व में शांति हो, भाईचारा हो और एक मानवता का संदेश जाए। ये जाति पाति का जो है वो दूर हो जाए और धर्म की जो दीवार है वो टूट जाए, क्योंकि धर्म और जाति के कारण ही एक दूसरे के लोग दुश्मन बने हुए हैं। आज देख रहे हैं कि आप विश्व में अशांति हो रही है जाति पे या फिर मान लीजिए धर्म के कारण वो युद्ध हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई ये जो मूल जड़ है, जो मूल कारण है बीमारी का या जो मान लीजिए अशांति का, वो है धर्म और जाति। अगर जाति और धर्म हट जाएंगे और एक ही जाति रहेगी, मानवता की जाति, तो अशांति बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल शांति हो सकती है और सभी एक समान, एक ही रूप में आदि सनातन परंपरा के अनुसार अपनी शादी परंपरा कर सकते हैं। सर लास्ट में एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि हर बार जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं संत रामपाल जी महाराज उनके अंदर दहेज में शादी करवाते हैं, तो आखिरकार संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है समाज के अंदर? क्या वाकई में वो जो दहेज प्रथा है उसको समाप्त करना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सपना है कि दहेज मुक्त हो भारत अपना। आज की बात नहीं है, ये काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को यही कहते हैं कि सबसे बड़ा जो दुख का कारण है वो दहेज है और लेन देन है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ही सभी जगह, सभी आश्रम में आज सतलोक आश्रम सोजत के अलावा भारत के 12 आश्रम और नेपाल के आश्रम में अंदर बहुत सारी रमणीया या शादी होने जा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है कि दहेज मुक्त हो भारत अपना और किसी भी पिता के ऊपर कोई भी बेटी बोझ नहीं बने और एक बेटी भी गर्व से अपने माता पिता के साथ आराम से रह सके। उसको कोई चिंता नहीं हो कि मेरी शादी कैसे होगी, उसके लिए कैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा या कपड़े देने पड़ेंगे, तो उसको टेंशन रहती है। तो संत रामपाल जी महाराज ये टेंशन बच्ची की भी और पिता की मेट देते हैं और कोई भी खर्चा नहीं होता है। या इवन की जो मेहमान भी आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। जी आपसे बात करके अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने, धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों आपने देखा किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होंगे। तो ये तो थी जानकारी यहाँ पर जो यहाँ पर सेवाओं को संभाल रहे हैं। अब चलते हैं दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार वालों से बात करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोहित कुमार मीणा है। सर कहाँ से पता रहे आप? जी, मैं मूलतः सवाई माधोपुर जिले का रहने वाला हूँ। सवाई माधोपुर से आज यहाँ सोजत सतलोक आश्रम में आप आए हैं, क्या कारण रहा? जी, कारण ये है कि मेरे ताऊजी के लड़के की यहाँ पे आज रमेणी है, तो इसी उपलक्ष्य में मैं भी यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। अच्छा, आज रमेणी विवाह आप अटेंड कर रहे हैं, तो कैसे लगी रमेणी आपको? जी, हाल फिलहाल में मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो जिस प्रकार की व्यवस्था है और जो लोग हैं, भाईचारा है, आसपास में कोई भेदभाव नहीं है और साथ ही जो मतलब कि व्यवस्था है, जिसे आप देखिए यहाँ पे जो व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि मानहानि का हो, या सब व्यवस्थित रूप से हैं और जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पे जो है सुबह आने के बाद जो भी यहाँ पे कार्यभार है वो स्वयं सेवक ही संभाल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिख रहा है और जो खाने की व्यवस्था है वो ठीक है ताकि कोई भी भूखा ना रहे। और यहाँ पे मैं नहाया भी हूँ, नहाने की व्यवस्था भी ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आराम करने की है, उसके अलावा आप कई प्रकार की और एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे किसी भी कार्यभार में आप भाग लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पर। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आश्रम में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ यहाँ के जो नियम बताए गए हैं उन्होंने एक नियम है नशा वाला, कि आपको किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि व्यक्तिगत अगर किसी का व्यक्तिगत स्वरूप बिगड़ता है तो नशे की वजह से ही वो गलत राह पे निकलता है और फिर गलत फैसले लेता है। तो अगर वो नशे से बचेगा तो धीरे धीरे उसका मानसिक विकास अच्छे से होगा और वो सही फैसले लेगा अपने जीवन में। एक तो ये है, उसके अलावा जो है दहेज मुक्त विवाह है तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जैसे कि मतलब बेटी के जन्म के साथ ही दहेज को जोड़ दिया जाता है, तो ये कुप्रथा धीरे धीरे खत्म हो गई। और जो यहाँ पे
इंटरकास्ट मैरिज वगैरह भी होती है। मैंने पूछा है यहाँ से कई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है और आप आसानी से कर सकते हो। तो अच्छा लगा कि इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे समाज में भेदभाव कम होगा और लोग मानसिक रूप से थोड़ा परिपक्व होंगे और जो जातिगत भेदभाव कर रहे हैं वो रूढ़िवादिता थोड़ी कम होगी। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा की मुहिम अभी वर्तमान में काफी चल रही है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद की और गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। और उनका नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। यानी संत रामपाल जी महाराज हर गरीब की मदद कर रहे हैं, उन्हें आवास निर्माण प्रदान कर रहे हैं, उन्हें आजीवन शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, चिकित्सा मुहैया करा रहे हैं। और अगर घर में कमाने वाला कोई सक्षम नहीं है तो आजीवन उन्हें राशन दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, उन्होंने अगर रोटी, कपड़ा और शिक्षा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है शिक्षा। अगर आप किसी को शिक्षित कर देते हो तो अपने वो माध्यम को, जो अपनी आजीविका है, अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से संभाल पाएगा। और जो उसकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको अच्छा मानसिक रूप प्रदान करेगा, ताकि वो आगे अपने परिवार की उन्नति में सहयोग करे और देश की, साथ ही साथ देश की उन्नति हो। और अगर इस मुहिम से एक भी व्यक्ति सफल होता है तो वह आगे जाके किसी और का भला करेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो मुहिम है बहुत अच्छी है। इसमें किसानों को भी साथ में जोड़ा है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारे देश की दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक तो है किसान और दूसरा है जवान। तो किसान, जैसे कि आपको पता है अपनी यहाँ पे खेती होती है वो मानसून का जुआ होती है, तो कई प्रकार किसान क्या होता है कि बिना फसल के ही रह जाता है। तो उन्हें जो आर्थिक सहायता दी जा रही है मुझे अच्छा लगा जानकर, क्योंकि उससे वो अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर पाएगा। उसके जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, अगर उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलती है बहुत अच्छा लगेगा। और स्वास्थ्य के बारे में यह है कि अगर मनुष्य का शरीर स्वस्थ नहीं है तो वह अन्य, मतलब सबसे पहला सुख जो है वो निरोगी काया ही होता है, उसके बाद ही वह आगे विकास कर पाएगा। तो बहुत अच्छा लगा इन जो योजनाएं इनके द्वारा चलाई जा रही है, हमें अच्छा लगा। सर कभी मौका मिला संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का तो क्या आप उनके अनुयायी बनना चाहेंगे? जी, अगर मौका मिला तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं उनके साथ जुड़ूं और आगे इस मुहिम में उनका साथ दूं। जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? दिलीप दास, अच्छा दिलीप जी, कहाँ से आए आप? 12 जिले से। अच्छा 12 से आप आए हैं और आज आपकी दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा दिलीप जी, हमें ये बताइए कि अभी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिली। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि क्या आपके मन में ऐसा नहीं आया कि हमें समाज के अंदर जो शादियाँ होती धूमधाम से, जो बाराती आते हैं, नाच गाना होता है, इस प्रकार से करनी चाहिए, जबकि सिंपल तरीके से आप शादी कर रहे हैं? नहीं आया बिल्कुल, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने सिखाया है कि ना दहेज नहीं लेना है और नहीं देना है। अच्छा, आपने कहा दहेज लेना और देना नहीं है। बहन जी से बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या वाकई में आपने दहेज का लेन देन नहीं किया? तो हमें ये बताइए कि बहन जी कि अक्सर लोग समाज के अंदर देखते हैं कि बेटियों को दहेज देते हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है, तो सबसे अच्छी शादी आप कौन सी मानते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा जो शादी होती है वही सबसे अच्छी होती है। अच्छा, सबसे अच्छी आपको यही लगती है रमेणी? तो आप ये शादी किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज की। तो समाज के उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो शादियों के अंदर काफ़ी लाखों रुपए खर्च करते हैं फिर भी उनकी कोई कीमत नहीं, बल्कि आज आप उनके लिए जीवंत उदाहरण हैं जो बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से विवाह कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आज? आज हम उन लोगों को यही कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और दहेज मुक्त शादी करवाएं। जी धन्यवाद। सच्चाई। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कोमल दास। अच्छा सर, आज यहाँ पर आपकी दहेज मुक्त शादी हो रही है, क्या समाज को आज संदेश देना चाहेंगे आप? हम समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दहेज मुक्त का बीड़ा उठाया, उससे आज पूरी समाज दहेज मुक्त हो रही है और दहेज के कारण हजारों बहन बेटियों की जाने जाती है। अभी ऐसा नहीं होगा। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरा दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने। तो अभी भाई साहब ने बताया कि जो ये शादी है बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह है, क्या वाकई में आपसे दहेज का लेन देन नहीं किया गया?
नहीं, बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया गया है हमसे और कोई दबाव भी नहीं डाला गया हमारे ऊपर दहेज के लिए। तो आज समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप उनके लिए आज उदाहरण बनकर आए हैं। समाज के लोगों से यही विनती करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और अपनी बहन बेटियों का ऐसे ही विवाह करे दहेज जी धन्यवाद। सत्साई। दर्शकों, हमारे साथ में और भी लोग जुड़ चुके हैं जो इस रमेणी के अंदर आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अजय दास, कहाँ से पधारे आप? जयपुर। जयपुर से यहाँ सूजत आश्रम में आने का क्या कारण रहा? भाई की रमेणी है आपके भाई की रमेणी है? जी। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि अक्सर जब देखा जाता है कि अगर लड़की की शादी है घर में, तो हमेशा ये देखा जाता है कि दहेज को लेकर काफ़ी बार चर्चाएं रहती हैं। समाज के अंदर अमूमन ऐसी खबरें भी हमने देखी है जहां दहेज की मांग होती है, लड़के पक्ष वाले गहने मांगते हैं, कार मांगते हैं, इवन हमने प्लॉट मांगते हुए भी ऐसी न्यूज़ के अंदर देखा है। आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जितनी भी शादियाँ हो रही है, इन सब से रहित है, यानी दहेज रहित शादियाँ हो रही है। इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? देखो ये बहुत ही अच्छा पहल है गुरुजी की, क्योंकि दहेज के कारण अधिकतर लड़कियां आत्महत्या कर लेती है, परिवार वाले उनसे परेशान रहते हैं इन चीज़ों से। तो ये कुप्रथा एक प्रकार की, जो भी गुरुजी ये काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, अच्छा लगा हमें। आज संत रामपाल जी महाराज ने हजारों रमेणियां करा चुके हैं और बेटियों को जीने की एक सम्मान के साथ में राह दिलाई है। उनके संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार यही हैं कि जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो दहेज जैसी कुप्रथा है और भी कई कुरीतियाँ हैं जिनसे गुरुजी सभी लोगों को अलग रहने का काम करते हैं, जैसे नशा वगैरह है उनसे भी दूर रहने का। जो भगत है जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं वो इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। और जो जगत के अंदर ये जैसी शादी वगैरह होती है, बैंड बाजा बारात होती है, दारू वगैरह होती है, नशा पता जिसको बढ़ावा देते हैं समाज में, ऐसी कुप्रथाओं से मतलब कि गुरुजी दूर करते हैं। तो बहुत ही अच्छी पहल है ये। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे अंतिम आपसे कि आपने आश्रम विजिट किया, तो आप आश्रम में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, सुव्यवस्थित व्यवस्था है। जैसे मतलब कि साफ सफाई को देखे या खाने पीने की व्यवस्था को देखे, और जो यहाँ का मतलब कि गुरुजी का प्रदर्शनी वगैरह भी लगी हुई है जिसके अंदर सभी सदग्रंथ रखे हुए हैं, जिनके बारे में अगर किसी को कोई जानकारी, किसी को भाई जो बोलते हैं कि बाहर अपन ये बोलते हैं कि भाई ये जो है वेदों के अनुसार भक्ति नहीं बताते हैं और देवी देवताओं की पूजा को छुड़वाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कर आराम से प्रदर्शनी के अंदर विजिट करे और देखे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है ग्रंथों के अंदर जो ज्ञान है वही सब कुछ गुरुजी बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे जान। सर आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, धन्यवाद जी। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र दास। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि समाज के अंदर जो युवाएं हैं उनके मन में ये हमेशा ही बना रहता है कि जब मेरी शादी होगी तो वो धूमधाम से होगी, बारात लेके जाऊंगा, काफ़ी दहेज लेके आऊंगा। क्या आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्या कारण मानते हैं इसका? क्योंकि सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम ज्ञान किसे हिसाब से ज्ञान नाम सुना उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। अच्छा बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं और आप संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, इसके बारे में आज क्या कहना चाहेंगे उन समाज के लोगों को आप? हम ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो मतलब आज बेटियां समाज के लिए बोझ बनी हुई है और उनको घर में ही मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे का कारण, मुख्य कारण है कि दहेज के कारण मतलब पता लड़कियों को ही है मान लिया है और ये सरल करने के लिए कि हाँ लड़कियों को भी अधिकार है जीने का, और लड़कियां प्रकृति का उपहार है, इनको है ना ऐसे ही इनको है मत समझो। तो संत रामपाल जी महाराज इसलिए वो दहेज मुक्त शादी करके और ये ऐसे समाज को संदेश दे रहे हैं कि हाँ लड़कियों को ऐसे मत समझो, लड़कियां भी भगवान की देन है और इनके बिना समाज नहीं बढ़ सकता आगे। तो इनका भी आदर करो, सम्मान करो, इनका भी, यही कहना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो महिला है, जो बच्चियां हैं, उनका दहेज मुक्त विवाह करा के उन्हें समाज में फिर से सम्मान और जीने की एक आस उम्मीद प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि हाँ कोई तो है जो लड़कियों को वापस
सम्मान दे रहे हैं कि हाँ कि लड़कियां सम्मान के लायक थी और है, और उनको वापस सम्मान के लिए परमात्मा ही दे रहे हैं सारा। काफी अच्छे विचार आपके, धन्यवाद। ठीक है सर साहब। जी नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? रोनाराम, कहाँ से पता रहे सर? मडला से। सर आज किन की शादी में आए आप? भाणेजे लड़के की, उसकी शादी में आए। अच्छा, लड़के के पक्ष की तरफ से आप? हाँ। अच्छा सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अन्य समाज के अंदर भी शादी आपने अटेंड की होगी अपने जीवन में, जो काफ़ी खर्चीली शादी होती है, लाखों रुपए भी लग जाते हैं शादियों में, फिर भी संतोष नहीं होता है। लेकिन ये शादी आप देख रहे हैं जो बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है और कोई लेन देन दहेज का नहीं किया जा रहा, बिल्कुल निःशुल्क ये शादी हो रही है। तो दोनों शादियों के बीच आपको क्या अंतर दिख रहा है? ये सही है, उसमें खर्चा भी है और किसी को लोड नहीं पड़ता है, इसलिए तो कौन सी शादी है सबसे अच्छी मानते हैं? साधारण शादी होनी चाहिए। अच्छा, आज जो ये शादी हो रही है कैसी लगी आपको? बढ़िया है। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार सर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी, हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, तो आज आपका भी समाज में दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, तो उन समाज के लोगों को आज क्या कहना चाहेंगे जो दहेज के साथ में शादियां करते हैं? हम उन व्यक्तियों को, उन समाज के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि देखो, जो दहेज लेन देन से उस तरह से विवाह कर रहे हैं, उनसे केवल फिजूल खर्ची होगी और कर्जा ही बढ़ेगा। और अगर सिंपल तरीके से अगर विवाह होता है तो देखो फिर आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना फिजूल खर्ची बढ़ेगी ना कर्ज बढ़ेगा। ये बिल्कुल। अच्छा बहन जी नमस्कार। अच्छा बहन जी, हमें ये बताइए कि समाज के अंदर जो महिलाएं हैं जिनकी शादियां होती है, अक्सर उनके ये विचार होते हैं कि मैं अपनी शादी में गहने पहनूं, मेकअप कराऊं, और काफ़ी महंगे वो गहने पहनती है, ड्रेस पहनती है, और फिर भी उनको संतोष प्राप्त नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी हमेशा उन्हें महसूस होती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जितनी भी शादियाँ होती है, सभी लड़कियाँ बिल्कुल साधारण वेशभूषा में होती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हमें किसी पे कर्जा नहीं करना चाहिए, हमें जो मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए। तो आपके मन में नहीं आया कि मैं भी अपनी शादी में अच्छे खासा गहना पहनूं, मेकअप कराऊं? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं आया मन में। तो क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज इसके बारे में? इसके बारे में यही बताते हैं कि हमें साधारण रहना चाहिए। सुंदरता इन सब से नहीं दिखती, सुंदरता उनके व्यवहार से दिखती है। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? अच्छा बहन जी, हमें ये बताइए कि अक्सर संत रामपाल जी महाराज भक्ति और ज्ञान की बातें करते हैं, साथ साथ में समाज सुधार जैसे दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त विवाह, दहेज मुक्त विवाह और नशा मुक्त समाज का निर्माण करते हैं। आपके घर में आप ऐसे वर्ग के साथ में शादी कर रहे हैं जो नशा नहीं करते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो दहेज मुक्त विवाह भी करवा रहे, साथ में नशा मुक्त समाज का निर्माण भी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सोचते हैं समाज सुधरे और सबका अच्छा हो, और ना हम देश लेते हैं और ना देते हैं। हमारे गुरु जी का यही आधार है, ना देश लेंगे और ना देंगे। अच्छा बहन जी, हमें एक चीज़ और बताइए कि अक्सर देखा जाता है कि जहाँ बेटियों की शादी होती है वहाँ पर दहेज को सम्मान के साथ जोड़ा जाता है, और जहाँ दहेज नहीं दिया जाता उनको लोग हे मानते हैं और समाज के अंदर उन्हें घृणा उत्पन्न होती है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की शादी में हजारों शादी ऐसी हो चुकी है, दहेज मुक्त विवाह हो रही है, और आपकी भी आज दहेज मुक्त शादी हो रही है, तो समाज के लोगों को आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम से ले और देश मुक्त विवाह करवाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर साहब। आप कहाँ से आए? सिक्कर से। सिक्कर से। किनकी शादी आज? आज हमारे यहाँ भगत जी है, उनकी शादी है, गोलू भगत जी। अच्छा, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ बताइए, ये जो बिल्कुल शादी होने वाली है सादगी तरीके से होने वाली है, कोई बैंड बाजा, ठीक है, कोई नाच गाना नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, तो सबसे अच्छी शादी कौन सी लगती है आपको समाज में जो होती है वो, या बिल्कुल सिंपल वाली जो यहाँ हो रही है वो? हमें तो यही अच्छी लगती है जो सिंपल में होती है। समाज में इतना धूमधाम से करते हैं, फिर भी बेटियां सुख से नहीं रह पाती है, उनको कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, कितने हत्याएं कर लेती है, जहर खा के, फांसी खा के, दहेज के लिए। यहाँ पे ना तो दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है, इसलिए हमें यही शादी सबसे अच्छी लगती है। अच्छा, कभी आपको मौका मिला इस तरीके से शादी करने का, तो आप इस तरीके से शादी करोगे? यस।
काफी अच्छे विचार है, छोटे छोटे बच्चे भी आए, इनसे बात करते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्कार। आप भी शादी में आए हैं? तो यहाँ पे भंडारा किया आप? यस सर। कैसा लगा भंडारा आपको? बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगा आश्रम में आपको? आपको मेरे को गुरुजी सबसे अच्छे गुरुजी लगे आपको? अच्छा, आपका क्या नाम है? परवेश कहाँ से आए हो आप? सिक्कर से। अच्छा, आप भी सीकर से आए हो। तो आश्रम घूमा आपने? प्रदर्शनी देखी आपने? प्रदर्शनी में क्या अच्छा लगा आपको? फोटो अच्छी लगी? किनकी फोटो अच्छी लगी? अच्छा, गुरुजी की। छोटे छोटे बच्चों में काफी खुशी का माहौल है और कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर सबसे अच्छे गुरुजी लगे और गुरुजी की तस्वीरें, गुरुजी का ज्ञान अच्छा लगा। और जो जगत के लोग हैं जो यहाँ पर शादी में पहली बार आए हैं, उनका भी यही मानना है। समाज के अंदर जो शादियाँ होती है वो काफ़ी फिजूल खर्ची की होती है, यहाँ पर बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से विवाह होंगे, तो ये वाली ज़्यादा शादी उन्हें बहुत अच्छी लगी। चलिए चलते हैं अब महिलाओं की तरफ और उनके भी विचार भी जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दारू देवी कहाँ से आए आप? नाथड़ो से। अच्छा, आज किनकी शादी है? हमारी ननद की शादी। ननद की शादी है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब घर में बेटी की शादी होती है तो काफ़ी सारी चिंताएं होती है क्योंकि व्यवस्था काफ़ी अधिक संभालनी होती है, और यहाँ पर जो शादी हो रही है ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हो रही है, तो कुछ चिंता कम हुई आपकी? हाँ कम हुई, सही सही कम हुई। अभी कैसा लग रहा है आपको? ये बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी हो रही है यहाँ पे? सही लग रहा है। हाँ सही है आश्रम वाला। सबसे अच्छी शादी अच्छी कौन सी लगती है आपको? जो समाज में होती है वो वाली, या यहाँ पर जो सिंपल हो रही है ये वाली? सही लगती है। अच्छा, ये वाली ज्यादा सही लग रही है? ये वाली सही लगती है। सही लगती है। देखो खर्चा है, पानी है, ब्याह बदौना लूडा मतलब करे, अटे सीधी सादी खाना पीना सही है, यहाँ पे ज्यादा सही है। अच्छा लगा आपको? सही लगा। अच्छा, यहाँ पे और भी महिलाएं से भी बात करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आज किनकी शादी में आए आप? ननद की। अच्छा, हमें ये बताइए कि जब घर में बेटी की शादी होती है तो माँ बाप को हमेशा चिंता बनी रहती है कि उसका दहेज कैसे जोड़ेंगे, कैसे मेहमानों की खातिरदारी करेंगे, दिन रात यही टेंशन रहती है। यहाँ पर ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ टेंशन कम हुई आपकी? टेंशन कम है, ये सीधी तरीके से ये चिंता नहीं होती है, ऐसे अच्छी लगती है यहाँ पे। तो ये वाली शादी आपको अच्छी लगी? हाँ। तो जैसे आपको कभी मौका मिले अपने घर में दहेज रहित शादी करने का, तो क्या आप यहाँ पर सतलोक आश्रम में करना चाहेंगे? हाँ करना चाहेंगे यहाँ पे। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में किस प्रकार दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। दर्शकों, रमणीय विवाह पद्धति सिर्फ एक विवाह की पद्धति नहीं, समाज में सनातन धर्म की नींव है। किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज समाज में दहेज को मूल रूप से खत्म कर रहे हैं और सनातन धर्म का उत्थान कर रहे हैं। आपने आज देखा किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जिन वर वधू की शादी हो रही है उनके विचार, उसके बाद आपको बताया किस प्रकार यहाँ जो बाराती आई है उनके विचार, और इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं विश्व के शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह की कुछ तस्वीरें, जो यहाँ फ्लेक्स के माध्यम से ये प्रमाण है कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने हजारों उन बेटियों को जीने की राह दिखाई जो माँ बाप के ऊपर बोझ मानी जाती थी बिना ज्ञान के। आज संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें सर उठाकर समाज में जीने का अवसर प्रदान किया है, और जो माँ बाप इस तनाव में रहते थे, बेटी को बोझ मानते थे, उन माँ बाप को भी तनाव मुक्त कर दिया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की इस अनूठी रमणीय विवाह पद्धति को देखकर आपके क्या विचार है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बने रहिए आगे की और वीडियोस के लिए, तब तक इजाजत चाहेंगे आपसे। धन्यवाद।